हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू 9 फरवरी का एडिटोरियल एनालिसिस, जो इंग्लिश लैंग्वेज के एनालिसिस पर होगा, जिसमें हम लोग ग्रामर, स्ट्रक्चर और वोकेबलरी को एनालाइज करेंगे और कहीं जरूरत पड़ी तो फैक्ट्स को भी। अभी जो उत्तराखंड में हुआ है एवेलांस, उस पर है द स्टैगरिंग कोलैप्स ऑफ पार्ट ऑफ ग्लेशियर इन उत्तराखंड नंदा देवी माउंटेन। उत्तराखंड के नंदा देवी माउंटेन में बहुत भयानक कोलैप्स हुआ है ग्लेशियर के एक हिस्से का। एंड द एंसुइंग फ्लड्स दैट हैव क्लेम्ड मेनी लाइव्स, और उसके परिणाम के स्वरूप जो बाढ़ आया है उसने बहुत सारी जिंदगियां ले ली, बहुत सारे लोगों के जान ले लिए। कम एज ए डेडली रिमाइंडर, एक एक तरह का भयानक रिमाइंडर है दैट दिस फ्रेजाइल जियोलॉजिकली डायनामिक रीजन, ये जो है फ्रेजाइल है मतलब इजीली चेंज हो रहा है, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। जियोलॉजिकली डायनामिक रीजन मतलब वहां के जो लैंडस्केप है बदलते रहते हैं लैंडस्लाइड और एवलांस की वजह से कैन नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड। आप इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते, निश्चिंत नहीं हो सकते। ए सिग्निफिकेंट स्लाइस ऑफ द ग्लेशियर मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर का टुकड़ा डिसलॉज्ड बाई ए लैंडस्लाइड, अपने स्थान से हिल गया लैंडस्लाइड के कारण, अकॉर्डिंग टू सम सैटेलाइट इमेजेस। और ये बात पता चली सैटेलाइट इमेजेस से। प्रोड्यूस्ड, और इसने प्रोड्यूस किया रोअरिंग टॉरेंट्स, बहुत भयानक बाढ़ को, इन द ऋषि गंगा में एंड धौली गंगा रिवर्स में। कहा? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ट्रैपिंग अनसस्पेक्टिंग वर्कर्स, और उसमें फंस गए बहुत सारे वर्कर्स जिसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, एट 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट्स। और ये वर्कर्स कहां काम कर रहे थे? वहीं के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट्स पर। स्कोर्स ऑफ पीपल, बीसियों लोग आर स्टिल मिसिंग, गायब हैं, इन द वेव ऑफ वाटर, पानी के उस लहर में अभी तक मिले नहीं है। सिल्ट एंड डेब्रिस दैट स्वैम्प्ड द रिवर्स, ये जो सिल्ट था, नदी के साथ बह के गाद आता है ना, और जो मलबा था वो अभी भी रिवर में भरा पड़ा है एकदम। एंड फील्ड टनल्स, और टनल्स में भर गया है। कहां के टनल्स में? इन द तपोवन पावर प्रोजेक्ट में। ऑल्दो हालांकि द इमीडिएट रेस्क्यू ऑफ नियरली 15 पीपल बाय द आईटीबीपी, हालांकि आईटीबीपी के द्वारा तुरंत 15 लोगों को तो रेस्क्यू कर ही लिया गया है। द आर्मी एंड अदर एजेंसीज ब्रिंग सम चीयर, और आर्मी के द्वारा दूसरे एजेंसी आईटीबीपी सब मिलकर के 15 लोगों को तुरंत रेस्क्यू कर लिए, बचाव कर लिए। इससे थोड़ी खुशी की लहर आई है। द रेस्क्यूअर्स फेस ए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, रेस्क्यूअर्स को एक काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एज दे ट्राई टू लोकेट मोर सर्वाइवर्स, जब उन लोगों ने कोशिश किया और सर्वाइवर्स का पता लगाने का, एंड ब्रिंग रिलीफ सप्लाईज, और उनको राहत पहुंचाने का, टू पैरालाइज्ड कम्युनिटीज, उन समुदायों तक जो पूरी तरह से ठप पड़ गए थे, बाढ़ के कारण फंस गए थे, जहां के तहां ठप पड़ गए थे। These immediate measures are important, ये जो तुरंत लिए गए कदम थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, along with speedy compensation to affected families, साथ ही साथ इसके साथ जरूरी है कि जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको तुरंत के तुरंत कॉम्पेंसेशन दिया जाए, ताकि वो फिर से अपना बच सके, रह सके। But the center and the Uttarakhand government cannot ignore the larger context of the state's increasing frailty in the face of environmental shocks. ये जो पर्यावरण के झटके पड़ रहे हैं, इसमें राज्य जो है इतना कमजोर पड़ रहा है, बार बार इसकी दुर्बलता बढ़ती जा रही है। इस बात को भी केंद्र और उत्तराखंड गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकते लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। वंस, अगर एक बार द क्रूसिबल ऑफ एनवायरमेंटलिज्म एपिटोमाइज्ड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी एंड चिपको मूवमेंट, द स्टेट्स डीप गॉर्जेस एंड कैनियंस हैव अट्रैक्टेड मेनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स विथ लिटिल कंसर्न फॉर अर्थक्वेक रिस्क। ठीक है, पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चिपको मूवमेंट जो किया गया था, ठीक है, उनके द्वारा ये बात बहुत हाईलाइट किया गया था, और आज यही हो रहा है कि वहां पर बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और डैम्स बनाए जा रहे हैं घाटियों में। ठीक है, और ये बात सोचा भी नहीं जा रहा है कि अर्थक्वेक का थोड़ा भी जो खतरा है उसके बारे में लिटिल कंसर्न है, थोड़ा भी सोचा नहीं जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। रेड फ्लैग्स हैव बीन रेज्ड, खतरे की घंटी बज चुकी है बार बार, particularly after the moderate quake in 1991, 1991 में जो हल्का सा भूकंप आया था उसके बाद, in where the Tehri Dam was built in, and the 2013 floods that devastated Kedarnath,
और ये खतरे की घंटी क्या थी? 2013 डैम जब बिल्ड किया गया था 1991 में, उस समय हल्का सा भूकंप आया था, फिर 2013 में फ्लड आया केदारनाथ में। ये सब जो है खतरे की घंटी बजा दी गई है, पॉइंटिंग टू, और ये सब इशारा कर रहा है द थ्रेट फ्रॉम सेस्मिसिटी, भूकंप की तीव्रता की ओर। डैम इंक्लूडेड माइक्रोसिस्मिसिटी, डैम इंड्यूस्ड माइक्रोसिस्मिसिटी, और डैम के कारण, जो डैम बनाए जा रहे हैं उसके कारण जो हल्का फल्का सिस्मिसिटी आ रहा है भूकंप का, वो उसका भी वो उस इस तरफ इशारा कर रहा है। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ काउजेज, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स बहुत सारे कारणों से हो रहे हैं, इंक्लूडिंग अनस्टेबल ग्लेशियल लेक्स, और इसमें शामिल है अस्थिर ग्लेशियल लेक्स जो कभी बनते हैं, खत्म होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और बहुत सारे क्लाइमेट चेंज भी इसके कारण है। इंडियाज हैवीली इन्वेस्टेड इन डैम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ हाइड्रो पावर, जाहिर सी बात है बहुत पैसा इंडिया ने इन्वेस्ट किया है डैम डेवलपमेंट में और हाइड्रो पावर के ग्रोथ में, लार्जली इन द हिमालय रीजन, खास करके हिमालय के क्षेत्रों में, स्पेशली टू कट कार्बन एमिशन। और ऐसा करने के लिए कैसे, क्यों किया ऐसा? ताकि कार्बन गैस के, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर रोक लगा सके। By one estimate, if the national plan to construct dams in 28 river valleys in the hills is realized in a few decades, अगर जो केंद्र सरकार की योजना है 28 रिवर वैलीज में डैम कंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है, इस पहाड़ी क्षेत्रों में, अगर फ्यू डिकेड्स में रियलाइज कर दिया गया इस योजना को, मतलब कार्यान्वित कर दिया गया, तो इंडियन हिमालयाज विल हैव वन डैम फॉर एवरी 32 किलोमीटर, तब भारतीय जो हिमालय का क्षेत्र है भारत के अंदर, उसमें हर 32 किलोमीटर पर एक डैम होगा। एमंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेंसिटीज, ठीक है, और ये जो डेंसिटी है डैम का कि हर एक 32 किलोमीटर पर एक, ये दुनिया के सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला डैम होगा, कि इतना कम कम दूरी पर सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। फिर भी रिसर्चर्स ये कहते हैं दिस मे बी ए मिस कैलकुलेशन फॉर रीजंस, बहुत सारे कारण हैं कि एक मिस कैलकुलेशन के रूप में इसको लिया जा सकता है, मिस्टेक है ये, इंक्लूडिंग पोटेंशियल अर्थक्वेक इम्पैक्ट्स, मॉनसूनल एबेरेशंस, धीरे धीरे मानसून खत्म हो रहा है वहां पर से, अर्थक्वेक के इम्पैक्ट्स की संभावना है, दैट कुड रिपीट ए केदारनाथ लाइक फ्लड, और इन सब की वजह से केदारनाथ जैसा फ्लड फिर से आ सकता है। सीवियर बायोडाइवर्सिटी लॉस, और बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, मतलब बहुत सारे उस क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में रहने वाले जंतु हैं, पशु प्राणी हैं, जिनकी विलुप्ति हो सकती है, जो एक्सटिंक्ट कर जा सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंटली, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सट्रीम डेंजर टू कम्युनिटीज डाउन स्ट्रीम, ठीक है, जो नीचे पहाड़ से नीचे वाले आने वाले क्षेत्रों में जितने भी कम्युनिटीज हैं, उनके लिए बेहद खतरा हमेशा बना रहेगा। देयर इज ऑल्सो सम एविडेंस, कुछ एविडेंस अभी भी यह है दैट द लाइफ ऑफ डैम्स इज ऑफ्टन एग्जेजरेटेड, ठीक है, जो लाइफ है डैम का उसको अभी भी एग्जेजरेट करके बताया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। एंड सिल्टेशन विच रिड्यूसेस इट, सिल्टेशन, जाहिर सी बात है डैम बनेगा ऐसे, तो डैम में धीरे धीरे जो पानी आएगा उसके साथ जो कचरा आएगा वो नीचे जमता जाएगा ना, तो ये सिल्टेशन कहलाता है, ठीक है। सिल्टेशन जो डैम को रिड्यूस करता है इज ग्रॉसली अंडर एस्टिमेटेड, इस सिल्टेशन के बारे में डैम बनाते समय इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि डैम इससे फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो फिर नया डैम बनाइएगा अगले जगह पर आप। In the Bhakra Dam in Himachal Pradesh, for instance, siltation was higher by 140% than calculated. मतलब जितना कैलकुलेट किया गया था भाखरा डैम में, उससे 140% ज्यादा सिल्टेशन हुआ, मतलब लगभग 1.5 गुना ज्यादा सिल्टेशन हुआ। आप सोच लीजिए, कहाँ भाखड़ा नांगल जो बांध सुने ना, तो भाखड़ा डैम जो है उसमें जितना कैलकुलेट किया गया था उससे ज्यादा सिल्टेशन हो रहा है। द नीड इज टू रिगरसली स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी, जरूरत यह है कि जो पॉलिसी बनाया गया है हाइड्रो पावर का हिमालयन रीजन में, उसके जो इम्पैक्ट होंगे उसको और ज्यादा सीरियसली स्टडी करने की जरूरत है। एंड कन्फाइन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स टू दोज विद द लीस्ट इम्पैक्ट, और सीमित करने की जरूरत है इस पॉलिसी को उतना ही प्रोजेक्ट्स तक जिसका इम्पैक्ट सबसे कम पड़े, while relying more on the low impact run of the river power projects, और ज्यादा डिपेंड करना चाहिए रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स पर जिसमें लो इम्पैक्ट होता है।
दैट नीड नो डिस्ट्रक्टिव लार्ज डैम्स एंड रिजर्वायर्स, क्योंकि उनमें जो है इन रन ऑफ द रिवर, जैसे नदी में धारा है ही, तो आपको डैम्स और रिजर्वायर्स बनाने की जरूरत बहुत कम होगी, न के बराबर होगी, इसलिए डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे ये, इसलिए रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा डिपेंड करना चाहिए। अनलाइक व्हाट द नीति आयोग सीम्स टू थिंक ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, दिस वुड बी ए साउंड अप्रोच। नीति आयोग जो है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के बारे में जो बात सोच रहा है, उससे अलग ये ज्यादा अच्छा अप्रोच होगा, एक ज्यादा गहरा अप्रोच होगा, जो अभी बताया गया कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट पर डिपेंड करना ज्यादा चाहिए। आई होप कि एडिटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सहजता से इसमें बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के तक पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच।